देखेंगे हम लोग आज संस्कृत में अर्थ सीखेंगे, ठीक है। सा माने हुआ पुरुष के लिए, सा माने हुआ स्त्री के लिए, तौ माने वे दोनों, ते मतलब वे लोग या वे सब, त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, युवा माने तुम लोग या तुम सब, अहम माने मैं, अवाम माने हम दोनों, वयम माने हम लोग या हम सब। अब देखेंगे क्या कि प्रथम पुरुष के अंतर्गत सा माने हुआ, तौ माने वे दोनों, ते मतलब वे लोग या वह सब। मध्यम पुरुष के अंतर्गत त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, युवा माने तुम लोग या तुम सब। उत्तम पुरुष के अंतर्गत अहम माने मैं, अवाम माने हम दोनों, वयम माने हम लोग या हम सब। अब देखेंगे लकार, लकार माने काल और काल माने होता है समय। तो लकार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला लट लकार, लट लकार माने वर्तमान काल। दूसरा लीट लकार, लीट लकार माने भविष्यत काल। लंग लकार, लंग लकार माने भूतकाल। और लोट लकार, लोट लकार मतलब आज्ञा या आदेश। विधिलिंग लकार मतलब होता है चाहिए, विधिलिंग लकार मतलब चाहिए। तो देखेंगे अब देखेंगे हम लोग बारीकी ढंग से लट लकार, लट लकार मतलब वर्तमान काल। पहला है लट लकार, देखिए क्या है लट लकार, लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। अब देखेंगे इसमें चलता क्या है, कैसे रूप चलता है, एक वचन, द्विवचन और यह है बहुवचन। अब वचन कितने हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखेंगे क्या प्रथम पुरुष के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। प्रथम पुरुष ती, ता, अंति। मध्यम पुरुष के अंतर्गत सी, था, था। उत्तम पुरुष के अंतर्गत आमी, आवा, आमा। अब यहाँ देखें क्या कि लट लकार में वर्तमान काल, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष के अंतर्गत ती, ता, अंति। मध्यम पुरुष के अंतर्गत सी, था, था। उत्तम पुरुष के अंतर्गत आमी, आवह, आमा। अब आप लगा सकते हैं यहाँ पर ही अंति, यहाँ पर ही हो गया क्या आमी, यहाँ पर ही आ लगा सकते हैं, आवह और आमा। ऐसे आकार का मतलब आ लिखा हुआ है, आमी, आवह, आमा। अब देखेंगे क्या यहाँ पे धातु रूप है, धातु रूप। धातु रूप में पाठ, पाठ माने पढ़ना, पाठ पाठ मतलब पढ़ना, गच्छ माने जाना, बद मतलब बोलना इत्यादि। अब देखेंगे क्या कि रूप कैसे इसका चलता है। पाठ मतलब पढ़ना, पाठ मतलब पढ़ना। अब हम लोग देखेंगे कि पाठ, पाठ माने पढ़ना, ये क्रिया हो गया। और क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु बोलते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु। जैसे पाठ, गच्छ, वद, क्रीड, है ना। आप देखेंगे पाठ, पाठ माने पढ़ना। आप देखेंगे इसको एक वचन, द्विवचन और इसमें देखेंगे बहुवचन। देखेंगे क्या कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में देखेंगे क्या कि इसका रूप कैसे चलता है। ती, ता, अंति, सी, था, था। आमी, आवा, आमा। अब देखिए क्या इसका रूप कैसे चलता है। पट धातु पर देखेंगे लट लकार में कि ती, ता, अंति, सी, था, था, आमी, आवा, आमा। अब इस पर कुछ नहीं करना है, पट जोड़ देना है। पठती, पठता, पठंती, पठसी,
पठथा पठत, पठामी पठावा पठाम। अब इसी तरह से देखेंगे, पढ़ेंगे इसको। पढ़ती पढ़ता पठंती पढ़सी पढ़था पठत पठामी पठावा पठामा। अगर हम देखेंगे कि गच पर लिखेंगे तो गच पर लिखेंगे तो कुछ नहीं है, गच पर क्या करना है, गच माने होता है जाना। और उसी तरह से लिखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखेंगे इसको में भी वही काम करेंगे। ती ता अंति सी था था आमी आवा आम। अब इसमें कुछ नहीं करना है, देखने है कि ये गच माने जाना होता है और हमारा लट लकार का रूप चलता है ती ता अंति सी था था आमी आवा आमा। तो कुछ नहीं करना, गच जोड़ देना है, गच माने जाना। तो गचती गचता गचहंती गचसी गचथा गच्छत गच्छामी गच्छावा गच्छामा। अब देखिए क्या क्या हम लोग सीख गए कि लट लकार माने वर्तमान काल, वर्तमान काल पर धातु रूप जोड़ना, पाठ पाठ माने पढ़ना, गच माने बोलना। अब देखेंगे पाठ पर लिखना तो सिर्फ क्या किए, ती ता अंति सी था था आमी आवा आमा को यहाँ पे लिखे और पढ़ जोड़े, पढ़ती पढ़ता पठंती पढ़सी पठत पठत पठामी पठावा पठामा। उसी तरह से गच पर लिखना था तो देखिए हम लोग कि गचती गचता गच्छंती गस्सी गच्छथा गच्छत गच्छामी गच्छावा गच्छामा। अब देखेंगे क्या कि आप देखेंगे लट लकार, लट लकार, लट लकार, लट लकार मतलब लट लकार के हम लोग देखेंगे लट लकार की पहचान, लट लकार की पहचान। लट लकार की पहचान देखेंगे क्या है, लट लकार को हम लोग पहचाने कैसे, लट लकार को हम लोग जानेंगे कैसे कि लट लकार होता है, ये लट लकार क्या है। तो लट लकार मतलब आप लोग को पता है कि लट लकार माने वर्तमान काल होता है। तो लट लकार माने वर्तमान काल होता है तो देखेंगे कि लट लकार की पहचान क्या है। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में है, हूँ, हो अथवा करेंगे, अथवा ता है, ती है, ते हूँ इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे उसे लट लकार यानी वर्तमान काल कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में है, हूँ, हो अथवा ता है, ती है, ते हूँ इत्यादि लगा रहे उसे लट लकार कहते हैं। लट लकार मतलब वर्तमान काल कहते हैं। आप देखेंगे जैसे इसको अनुवाद बनाएंगे कैसे हम लोग, तो लट लकार माने वर्तमान काल। पहला ओवा घर जाता है, ओवा घर जाता है। तो देखेंगे क्या, वे दोनों फल खाते हैं, वे लोग बाजार जाते हैं। अब देखेंगे कि वह घर जाता है, अब वह देखेंगे प्रथम पुरुष के एक वचन में सात, द्विवचन में तो और बहुवचन में ते, मध्यम पुरुष के एक वचन में त्वाम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में क्या है युवम, उत्तम पुरुष के एक वचन में अहम, द्विवचन में अवाम, बहुवचन में
वय। आप देखेंगे लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में थी, द्विवचन में था और बहुवचन में अंति। तो देखेंगे कि सा माने वह किस में आता है, पुरुष के लिए है कि स्त्री के लिए। तो यहाँ पर वह घर जाता है, वह घर जाता पुरुष है, तो पुरुष के लिए करेंगे सा करेंगे। क्या करेंगे? सा करेंगे। सा माने वह, घर मतलब गृह माने घर, गृह माने घर, और गच्छ माने क्या होता है आपको बताए थे कि गच्छ माने होता है जाना। गच्छ माने क्या होता है? जाना। तो सा प्रथम पुरुष के एक वचन सा माने हुआ, तो प्रथम पुरुष के एक वचन क्या है? ती है। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या लगाएंगे? ती। यानी देखेंगे क्या कि कर्ता जिस पुरुष एवं जिस वचन का होगा, एक वचन क्या है तो यहाँ एक वचन के लेंगे। तो कर्ता जिस पुरुष, कर्ता मतलब जो काम करता हो, करता वह काम, वह घर जाता है, तो घर जाने का काम कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है। तो जो घर जाता है, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है? सा। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या लगाएंगे? ती लगाएंगे। तो सा गृहम गच्छति। आप देखेंगे वे दोनों, अब वे दोनों प्रथम पुरुष के कितने वचन में? द्विवचन में आते हैं। तो माने वे दोनों, माने वे दोनों। फल का फलम और खाद मतलब होता है खाना। तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या है? तौ है। तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ता। तो खादता। उसी तरह से वे लोग, ते मतलब वे लोग, प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या है? ते है। तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में ते है, तो बाजार का, हाट माने आप लोग सुने होंगे बाजार होता है, और उसमें मान लगा दिए तो क्या हो जाएगा? हाटम हो जाएगा। हाटम माने बाजार होता है, गच्छ माने क्या होता है? जाना होता है। आप देखेंगे कि प्रथम पुरुष के बहुवचन में ते है, एक वचन में सा था, द्विवचन में तो था, बहुवचन में ते थे। तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या है? प्रथम पुरुष के बहुवचन में अंति है। तो हम क्या, किसका प्रयोग करेंगे? अंति लिखेंगे। उसी तरह से तुम पटना जाते हो, तुम पटना जाते हो। तो तुम का क्या है भाई? तो त्वम है। त्वम माने तुम पटना जाते हो, पटना का हो जाएगा पाटली पुत्रम, और गच्छ माने जाना होता है। गच्छ माने क्या होता है? जाना। तो अब देखेंगे मध्यम पुरुष के एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में युवम था। तो मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या है? त्वम। त्वम माने तुम, तो हम लिखेंगे त्वम। और पटना का क्या लिखे? पाटलिपुत्रम। और गच्छ माने क्या होता है? जाना। तो गच्छ माने मध्यम पुरुष का एक वचन में क्या है? देखिए एक वचन में त्वम है माने तुम है, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या है? सी है। तो मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसी तरह से आगे देखेंगे, तुम दोनों पात्र लिखते हो, तुम लोग गेंद खेलते हो, तुम लोग गेंद खेलते हो। मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ। हम दोनों संस्कृत पढ़ते हैं। नौमा हम लोग आम खाते हैं। राम रोटी खाता है। आप देखिए क्या कि त्वम माने तुम बनाए थे, तब मध्यम पुरुष के एक वचन में तुम था, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में सी लगाए थे। आप देखेंगे आगे तुम दोनों क्या है? यहाँ पे मध्यम पुरुष के द्विवचन है, तो मध्यम पुरुष के द्विवचन में तुम दोनों है। तो युवाम माने क्या होता है? युवाम माने तुम दोनों। और पद का क्या होता है? पत्रम होता है। तो पत्र का क्या लगाएंगे? पत्रम लगाएंगे। और लिख माने क्या होता है? तो लिखना होता है। तो लिख माने लिखना होता है, लिख। आप देखेंगे कि युवाम मध्यम पुरुष के द्विवचन है, तो मध्यम पुरुष के द्विवचन में अब क्या है? था है। तो मध्यम पुरुष के द्विवचन में था है, तो था लगाएंगे, लिखता। आप देखेंगे त्वम युवाम, युवम माने तुम लोग या तुम सब।
गेंद का क्या होता है तो कंदुकम होता है, गेंद का कंदुकम। क्रीड माने होता है खेलना। आप देखेंगे युवम, मध्यम पुरुष के बहुवचन में युवम है, तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या है तो था है, तो कुछ नहीं करेंगे, था करेंगे क्रीडर। आप देखेंगे मैं, यहाँ है मैं हिंदी बोलता हूँ, तो अहम माने क्या होता है, यहाँ लिखवाए हैं आपको कि उत्तम पुरुष के एक वचन में हम, अहम माने मैं, द्विवचन में आवाम, आवाम माने हम दोनों, बय माने हम लोग या हम सब, अहम माने मैं, और हिंदी का होता है हिंदी। और बोलना का क्या होता है, बाद माने बोलना, बाद माने बोलना। आप देखेंगे कि अहम उत्तम पुरुष के कितने वचन में, एक वचन में, द्विवचन में अवाम, बहुवचन में बयान है। उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या है अहम है, तो अहम उत्तम पुरुष के एक वचन में, तो यहाँ क्या लगाएंगे आमी लगा देंगे, यानी बादामी हो जाएगा। अहम हिंदी बादामी, मैं हिंदी बोलता हूँ, है ना। हम दोनों क्या होता है आवाम, आवाम माने क्या होता है हम दोनों, आवाम संस्कृत का संस्कृतम, और पाठ माने होता है पढ़ना, पाठ माने होता है पढ़ना। आप देखेंगे अवाम उत्तम पुरुष के कितने वचन में है तो द्विवचन में है, तो उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्या है तो उत्तम पुरुष के द्विवचन में आव है, तो कुछ नहीं करेंगे पठावा कर देंगे। अब हम लोग आम खाते हैं, व्यायाम क्या देख देंगे, हम लोग का क्या होता है व्यायाम, आम का क्या होता है आमराम, और खाद मतलब क्या होता है खाना। तो देखेंगे कि उत्तम पुरुष के बहुवचन में बयान है, तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या है आमा है, तो कुछ नहीं बादामा। उसी तरह से राम रोटी खाता है, तो राम का रामा, क्योंकि नाम चाहे जिसका भी हो प्रथम पुरुष का एक वचन होता है तो रामा हो जाएगा, क्या हो जाएगा रामा। रोटी, रोटी काम, खाद मतलब खाना। आप देखेंगे नाम चाहे जिसका भी हो प्रथम पुरुष का एक वचन होगा, नाम चाहे जिसका भी हो प्रथम पुरुष का एक वचन, तो खाद मतलब खाना, और प्रथम पुरुष का एक वचन लगा दिए तो क्या हो गया ती, खादती। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को लीट लकार बताएंगे। लीट लकार मतलब होता है भविष्य का।